पूछते हैं कि हमारे शरीर में कफ बहुत ज़्यादा बनता है तथा बीपी हाई रहता है, योग के जरिए इसे कैसे हम नियंत्रित करें? चलिए योग के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि ये जो है कफ, ये शारीरिक बीमारी है और हाई बीपी एक मानसिक बीमारी है। बीपी का संबंध तनाव से है और इसका संबंध लंग से है। तो आज हम सबसे पहले कफ को नियंत्रित करने के लिए उज्जाई प्राणायाम सीखेंगे। उज्जाई ये शेर की गर्जना से उठाई गई क्रिया है। शेर जो दहाड़ता है उससे भारतीय ऋषियों ने यह क्रिया उठाई है। पूरा का पूरा शक्ति हमें कंठ पे ले जाना है। इसको योग की भाषा में विशुद्ध चक्र कहा गया है। इसका कार्य है जो श्वास भीतर उतरता है उस डिवाइस में पहुंचते ही प्राण अपान समान व्यान उदान 5 तरह की वायु में रूपांतरित कर देता है। ये डिवाइस है, ठीक है। तो यहां से प्राण का आवागमन होगा तो ये सारी जो वोकल कार्ड पे जितनी वेसल्स हैं, नाड़ियां हैं, वो सब खुलेंगी। पहले हमने एक्सेल करना है, मतलब प्रश्वास फेंकना पूरी एनर्जी के साथ। सारा फोकस कंठ पे रहना चाहिए। इसको योग की भाषा में कैरोटिड प्लेक्स कहा गया है ना, विशुद्ध चक्र, ठीक है। तो यहां से प्राण का आवागमन करना है, प्रश्वास भी यहीं से फेंकना और श्वास भी यहीं से लेना है। आंख बंद करने पर क्या होता है, जो घटना हो रही होती है वो साफ दिखाई देने लगती है। खुली आंख से तो हम बाहर ही बाहर घूमते रह जाते हैं। मोटे तौर पर कोई भी क्रिया 3 मिनट में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप 3 मिनट एक साथ कर लें। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो 3 मिनट आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे, कब करेंगे मुझे नहीं पता, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइएगा। लेकिन 3 मिनट पहुंचने के बाद कफ जो जनरेट हो रहा है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूं, मानव शरीर वात पित्त और कफ के संतुलन का पुतला है। वात दोष होता है जब हम भोजन ठीक से प्रॉपर चू नहीं करते हैं, प्रसन्नता के साथ ग्रहण नहीं करते, तो वात बढ़ता है। पित्त बढ़ता है जब हम दोनों समय पेट साफ नहीं रखते हैं, और कब बढ़ता है जब अनिद्रा की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, नींद नहीं आती। हम अनावश्यक तनाव पालेंगे तो नींद कैसे आएगी? तो तनाव से बचना होता है। अब हम बात करेंगे हाई बीपी की। बीपी एक मानसिक समस्या है जिसका सीधा सीधा संबंध तनाव से, हमारी सोच से है। जैसा हम सोचते हैं, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, तो प्रकृति क्या करेगी? तथास्तु। इसके उलट मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंदित हूं, तो प्रकृति क्या कहेगी? तथास्तु। अब हमें निर्णय लेना होता है कि हमें किस दिशा के पथिक बनना है, राइट। तो यहां मैं आपको एक बहुत ही सरल टिप्स देने जा रहा हूं, बहुत ही सरल टिप्स। देखिए, जो बॉडी है ये 10 डिजिट है। 9 द्वार तो आपको पता है, 2, 4, 6, 7, 2 नीचे मल मूत्र के। लेकिन जो 10वां द्वार है वो अनंत रोमकूप, पसीना निकलता है ना बॉडी से, पैर से लेके सिर तक, वो सब द्वार हैं। बिना द्वार के पसीना कैसे निकल सकता है? बिना होल के। अगर सुराख नहीं होंगे तो निकल सकता है पसीना? बिल्कुल नहीं। तो वो सब सुराख मिलके प्रकृति ने मानव शरीर को 90 डिग्री पर बांध कर खड़ा कर दिया और चला दिया है। पेड़ खड़ा है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दिस इज योग। एंगल के प्रभाव से सारा खेल प्रकृति बनाती है और एंगल के प्रभाव से ये गैसें बनती है। तो इसका धीरे धीरे विश्लेषण क्रमबद्ध हम आगे चलते चलते बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से एक उम्मीद जरूर करता हूं कि आप लोग अपनी उम्र, वजन, हाइट ये जरूर लिखें। अगर आप शहर का नाम लिख सके अपने नाम के साथ तो बहुत अच्छा है, मुझे बताने में सुविधा होगी, है ना। अब जैसे अजय जी ने लिखा, बिहार एक बहुत व्यापक शब्द है। फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने शहर का नाम दिया। तो
इस तरह से मुझे पूछना ना पड़े, आप लोग एक ही बार में व्हाट्सएप पे भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो चुका है। आप जो भी समस्या लिखेंगे समसामयिक समय के साथ मैं उन सारी चीज़ों का आपको जो मेरे अध्ययन में आया वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं अब बीपी हाई बीपी पर ये क्रिया बताने जा रहा हूं। इसे आप यूं समझिए, ये अनुलोम विलोम का एक वर्जन है। अनुलोम विलोम क्या है? एक्चुअली ये मथनी है, जैसे दही में से मक्खन निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। सूर्य का काम क्या है? ऊर्जा देना। चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता देना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उन दोनों को मिलाने की कोशिश है। मैं फिर से याद दिला दूं, सेल्फी मोड पर हूं। आपको मेरा सीधा हाथ उल्टा दिखाई दे रहा है, ये समझ लीजिएगा। तो सीधे हाथ की तरफ सूर्य नाड़ी, इसका संबंध हृदय से है, और लेफ्ट की तरफ चंद्र नाड़ी, इसका संबंध पेट से है। तो पेट साफ रहेगा और हार्ट बिल्कुल सही काम करेगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक सूत्र दे रहा हूं आपको, ये आपको बीट सुनाई दे रही है। ये मैंने 1 मिनट की 60 बीट बनाई है ना, 1 सेकंड की 1 बीट। आप चाहे तो सामने दीवार घड़ी रख सकते हैं या और भी कोई सहारा ले सकते हैं, या ये आप टिक टिक भी सुन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10 सेकंड इनहेल करेंगे, 10 सेकंड एक्सहेल करेंगे, छोड़ेंगे, फिर जिधर से छोड़ेंगे उधर से लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम, ठीक है। सूर्य चंद्र को मिलाने की कोशिश करेंगे। 10 डिजिट, 10 सेकंड, ये ध्यान रखिएगा हाई बीपी के लिए। और इसको 10 मिनट तक दोहराना होता है, पर मैं ये नहीं कहता आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए, जितना आपका शरीर स्वीकार करे। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, वी बनाया, है ना। एक सुराख से श्वास लिया, दूसरे से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया, फिर दूसरे से छोड़ा। अब हाई बीपी है तो हमें शुरू कहाँ से करना है? चंद्र नाड़ी से। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं उल्टे सेल्फी मोड पर हूँ, आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड है, ये आपको राइट दिख रहा है। इस लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, यानी चंद्र से लेकर से सूर्य की तरफ से छोड़ना है, फिर सूर्य से लेकर के चंद्र की तरफ से छोड़ना है, ठीक है। तो सूर्य और चंद्र को आह्वान करेंगे, दोनों के समन्वित स्वरूप से हम हाई बीपी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर उम्र के हिसाब से हमने मॉड्यूल बनाए हैं। तो आपकी उम्र मेरे सामने होगी तो मुझे बहुत आसान होगा आपको समझाना। मैं बार बार कहता हूँ, योग इज़ 1 to 1। कोई 2 व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते। इसलिए मैंने दोनों समान बीमारियों पर ये दोनों नाम लिए हैं, उड़ीसा से और बिहार से, ठीक है। तो कई लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं और उसमें जो मोटे तौर पर समान एक जैसी बीमारी होंगी, लेकिन अगर उम्र अलग अलग है तो फिर क्रियाएं भी अलग अलग होंगी। हर शरीर के नसर की क्षमता अलग अलग होती है। प्रकृति ने कोई 2 मनुष्य एक जैसे नहीं बनाए। इस पूरे यूनिवर्स में आप जैसा मैं नहीं खोज सकता। तो आपकी क्रिया प्रणाली, आपकी आहारचर्या, आपकी सोच, वो सब डिफरेंट है। उसके हिसाब से ये सारे योगी कैप्सूल बनाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझिएगा, चींटी से हाथी तक अनगिनत जीव हैं, ये सब पूर्ण योगी हैं, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के।
चींटी का अपने वजन से 24 गुना बल धारण करके दौड़ लगाना, यह उसका योग है। मछली का जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नाप देना, यानी पानी में चढ़ जाती है वो, यह उसका योग है। कछुए का सारे अंगों को सिकोड़ लेना, यह उसका योग है। सांप का 3 लपेट मार के फन फैलाना, यह उसका योग है। मयूर का सतरंगी धनुष फैलाना अपने पंखों से, यह उसका योग है। ईगल का बादलों से ऊपर चला जाना बारिश में, यह उसका योग है। घोड़े का निरंतर अपनी शक्ति को बलवान करके प्रकट करना, यह उसका योग है। हर जीव अपनी विलक्षण क्षमता का परिचय दे रहा है। तो प्रकृति हमें कुछ संदेश देना चाहती है इनके जरिए। देखिए, सांप का जहर कहाँ है? उसके दांत में। बिच्छू का जहर कहाँ? उसकी पूंछ में। समझिएगा बात को, आपको हैरानी होगी। बिच्छू जब डंक लगाता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको सुलाओ, इसका जहर उतर जाएगा। ये नहीं सोएगा तो बहुत मुश्किल है जहर का उतरना। पूंछ से जो जहर गया आपके शरीर में उछालता है, आपको कुदाता है। और सांप का जहर जो दांत से गया वो सुलाता है। डॉक्टर कहता है इसको सोने मत देना, नहीं तो इसका हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा ये। इसको जगाते रहो, कुछ भी करे बस जागता रहे, तो इसका जहर उतर जाएगा। तो प्रकृति इन दोनों जहर में क्या संदेश देना चाहती है? पूंछ में आपकी ऊर्जा छुपी हुई है, मतलब मूलाधार चक्र में, उसको जगाना है। और दांत के अंदर जो ये जीवा है, वाणी का जो उद्गम करती है, इसको नियंत्रित करना है, नहीं ये जहर ना बन जाए। तो प्रकृति की दिव्य भाषा को समझना होता है। यही भारतीय ऋषियों ने हमें दिया अलौकिक ज्ञान। योग मैंने प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम। ठीक है, चलिए अगले एपिसोड में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सूझबूझ से अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे ताकि मैं उसका ठीक से आपको समाधान बता सकूं। तो दोनों पर मैंने बताया। आज 2 चीज़ें ली, क्या क्या? एक तो कफ का जनरेट होना, उसके लिए उज्जाई, कंठ से श्वास प्रश्वास, ठीक है। और फिर लिया अनुलोम विलोम, 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड छोड़ा, फिर जिधर से छोड़ा उधर से लिया, दूसरे से छोड़ा, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये जरूर कहूँगा, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाएं। और जो भी अनुभव आपको हो वो मेरे इस एपिसोड पे आकर आप लिखिए, ताकि आप ये समझा सके समाज को कि जो मैं कह रहा हूँ वो जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। योग इज़ 1 to 1। हर शरीर को प्रकृति ने अलग तरीके से बनाया, ठीक है। आपके मंगल की कामना करता हुआ धन्यवाद।